यदि आप चाहते हैं कि अपनी बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके रखें, तो किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज रखते हुए पोस्ट करें या अपनी कंटेंट को, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से अपडेट करें, इसकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है आपकी बिजनेस नेम। जब भी आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं तो प्रैक्टिकली अपनी बिजनेस का नाम रखें जो कि रियल में नेम है, कोई भी आप कोई दूसरा ना रखें। तो नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट आती है आपकी कैटेगरी। आपकी बिजनेस जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है, आपका रेस्टोरेंट है, आप डेंटिस्ट है, हॉस्पिटल है, क्लोथ्स मॉल है, एजुकेशन सेक्टर के स्कूल है, कोचिंग है, जो भी है वो आप स्पष्ट लिखें। यानी कि वो एक्चुअली में कैटेगरी गूगल के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप एक प्राइमरी कैटेगरी चूज कर ले कि आप एक्चुअली में किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो भी आपकी बिजनेसेज है उसको आप ऐड करें। उसके बाद सब कैटेगरीज भी होते हैं, तो उसमें आप जो भी रिलेवेंट कैटेगरीज है उसको ज़रूर ऐड कर लें। ये दो चीज़ होने के बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो कि है मोबाइल नंबर। एक्चुअली में गूगल बिजनेस प्रोफाइल से जब आपकी बिजनेस कन्वर्ट होती है तो उसमें आपका मोबाइल नंबर का बेहद ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड को यदि सर्च करता है गूगल में तो वो गूगल मैप पे शो करता है। वो इंस्टेंटली चाहता है आप कम्युनिकेट होना, जिसके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपकी मोबाइल नंबर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में शो हो रहा है तो वो ईजिली आपसे कॉल कर लेता है। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आपकी बिजनेस ऑपरेशनल आवर्स, यानी कि आपकी जो बिजनेस है उसकी ओपन होने का और बंद होने का टाइम क्या है। अक्सर लोग 24 आवर या सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहे उसके लिए रियल आवर्स को ऐड करना ज़रूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू आपके बिजनेस पर पहुंच रहा है और यदि आपका बिजनेस क्लोज मिलता है तो हो सकता है वो गलत रेटिंग कर सके। तो इसलिए ध्यान रहे कि यदि आपका 10 से 6 के बीच आपकी ऑफिस चलती है तो उसमें मेंशन करें कि आप 10 AM में ओपन करते हैं, 6 PM में आपकी क्लोज हो जाती है। उसमें सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होती है, एज ए कस्टमर जब हम व्यू करते हैं किसी भी बिजनेस को देखते हैं गूगल मैप पे तो वहाँ बताता भी है। यदि 6 बजे बंद होने वाला है, 5 बजे देखते हैं तो बताता है कि भाई अगले 1 घंटे में वो बंद होने वाला है। तो उससे क्या होता है कि अब अगली की जो प्लानिंग है उस हिसाब से वो आपके बिजनेस लोकेशन पर पहुंचता है। यदि वो लग रहा है कि हाँ 1 घंटे के अंदर में पहुंच जाएंगे तो सही है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, अगले दिन जाएंगे। तो एक टाइम लाइन जो आपका है वो परफेक्ट देना जरूरी होता है, जो कि आपका रियल में उस टाइम लाइन में आपका बिजनेस ओपन रहता है। उसके साथ में डे भी चूज करना जरूरी है। यदि वीकली आप बंद रखते हैं, संडे को बंद रहते हैं तो संडे को ऑफ रखें, सैटरडे को हाफ रखते हैं तो हाफ टाइम वहाँ देते हैं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन। देखिए, डिस्क्रिप्शन जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें लिखे गए कीवर्ड हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे लाने का काम करता है। ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जब भी हम कंटेंट जो लिख रहे हैं, जो भी अपने बिजनेस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसमें उन तमाम कीवर्ड को मेंशन करना जरूरी होता है जिससे रिलेटेड हमारी बिजनेस द्वारा वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाती है उसे ज़रूर आप मेंशन करें डिस्क्रिप्शन में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ध्यान रखें कि 150 से लेकर के 500 कैरेक्टर के बीच में आपकी कीवर्ड आ जानी चाहिए जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये नहीं कि आप पहली पैराग्राफ में केवल भूमिका बनाने में ही आपकी वो जो 500 कैरेक्टर्स है वो पास कर गए। जब भी आप लिख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप इस चीज़ को इंक्लूड करें कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कैसे आप बेस्ट है, क्यों आपकी बिजनेस
कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें आप 160 से 500 कैरेक्टर के आसपास में आप ज़रूर मेंशन करा लें। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन तो 5000 कैरेक्टर तक ये गूगल आपको लिमिट प्रोवाइड करता है कि 5000 कैरेक्टर तक आप अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। फिर भी आप प्रयास करें कि आपकी जो प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, एक तरह से अच्छी तरह से लिखें, ताकि जो लोग आए आपके प्रोफाइल पे वो इजीली समझ सके आपके बिजनेस को और कनेक्ट हो सके। और ज़्यादा प्रयास करें कि वो आपके प्रोडक्ट सेक्टर में चले जाए, यानी जहाँ प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट देखें और उनकी जो कन्विंस है वो लेवल और आगे जाए। तो इन चीज़ों बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो या जब आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब आती है कि ये तो आपकी वन टाइम ऑपरेशन होती है, इसको बीच बीच में आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो डेली करने की चीज़ें हैं उसमें आ जाती है फोटोग्राफ्स एंड वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक फ़ोटो जब हम अपलोड करते हैं तो उसको किन किन चीज़ों के लिए ध्यान में रखना जरूरी होता है। फोटो जब भी आप डालें वो हाई रिजोल्यूशन का फ़ोटो आप अपलोड करें। इसमें ध्यान देने वाली फॉर्मेट की बात आती है तो गूगल 2 फॉर्मेट को सजेस्ट करता है, जेपीजी और पीएनजी। ये 2 फॉर्मेट का ही उपयोग करें तो बेस्ट रहेगा। हालांकि वेब भी आ जाता है, बट जो गूगल रिकमेंड करता है वो जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में ही आप अपलोड करें। दूसरी चीज़ आती है उसकी साइज, वो रिकमेंड करता है 720 पिक्सल बाई 720 पिक्सल, यानी 720 आपका लंबाई और 720 चौड़ाई, यानी कि स्क्वायर शेप में। ये परफेक्ट साइज होता है, इस पिक्सल में ही आप फोटो को ऐड करें, यानी कि उसकी हमने बता दिया डायमेंशन। अब बात करते हैं साइज, यानी कि वो कितने एमबी का होना चाहिए। तो गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो पोस्ट डाल रहे हैं उस इमेज का साइज 10 KB से लेकर के 5 MB तक का होना चाहिए। 5 MB से बड़ा नहीं, 10 KB से छोटा नहीं। हालांकि आप यदि 500 KB के आसपास भी आप फोटो अपलोड करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी में आ जाता है और वो बेस्ट होता भी है, इजी टू लोड भी हो जाता है, यानी कि आसानी से ओपन हो जाता है। तो ये थी फोटो अपलोड करते वक्त इन गाइडलाइन का आप जरूर ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो अपलोड करते समय किन गाइडलाइन की ध्यान रखनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप जब भी जो भी वीडियो अपलोड करें वो 30 सेकेंड मैक्सिमम या उससे छोटा लेंथ का होना चाहिए। यानी कोई भी वीडियो आप 30 सेकेंड वो सफिशियंट होता है। आप अपने बिजनेस का प्रमोशनल वीडियो भी होता है जो 15 से 20 सेकेंड में बहुत ही परफेक्ट और मतलब एक तरह से कर सकते हैं असरदार वीडियो आप बना सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्क्राइब कर सकते। दूसरी सबसे चीज़ होती है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है आप 720p या उसके हायर रेजोल्यूशन का ही अपलोड करें, उससे उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर है। इसके बाद जो वीडियो की जो फाइल साइज है यानी MB वाला, तो वो आपको गूगल के अकॉर्डिंग अप टू 75 MB यानी 75 MB तक का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो कि बेस्ट होता है। हालांकि आप जब यूज करेंगे यानी कि 30 सेकेंड का जो वीडियो बनाएंगे तो आपका 75 उससे कम में 50 MB के आसपास में परफेक्ट वीडियो आपका बनकर तैयार हो जाता है। आप उसको अपलोड करेंगे तो इजी टू लोड हो जाएगा, इजीली क्लिक करने पर वो प्ले हो पाएगा, अगले को ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होगा। तो खैर उससे मतलब नहीं है, मेन चीज़ होती है कि आपको उसके गाइडलाइन को ध्यान में रख के प्रॉपर आप अपलोड करते रहें वीडियो को, फोटो को, और इसके अलावे आप अपने रिव्यू पर भी ध्यान दें। यानी कि जो भी रिव्यू आता है उसको आप प्रॉपर रिप्लाई करें, प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लोगों से रिक्वेस्ट करें। इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरह से आप रिव्यू ले सकते हैं। एक्चुअली पूरे डैशबोर्ड पे बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात किया प्रॉपर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों का साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।